अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटम। ऐसा नहीं है कि एटम के बारे में आप नहीं जानते, लेकिन आज हम एटम का थोड़ा सा कंसेप्चुअली एक मॉडर्न डिफिनीशन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एटम जो है ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड एटमो से निकला हुआ है, ये तो आप सबको पता है। एटम ये किस लैंग्वेज का वर्ड है? ये एक ग्रीक वर्ड एटमोस से है, ठीक है। और एटमोस का जो मीनिंग है वो हमारे पास है क्या? इनडिविजिबल। इनडिविजिबल, ठीक है। लेकिन चूंकि जब बाद में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आया तो फिर ये वाला डिफिनीशन जो था ये गलत साबित हो गया। तो फिर अब हम एटम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो एटम को की डिफिनीशन से पहले मैं आप लोगों का थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट, आप कंसीडर करें कि ये हमारे पास आप कंसीडर करें कि यहाँ पर हमारे पास क्या है। हम क्या करते हैं इस तरह का इक्वल पार्टिकल से ये क्या हुआ है, बना हुआ है। कंसीडर करें कि ये जितने भी पार्टिकल हैं क्या है, ये सारे के सारे इक्वल पार्टिकल है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो सिल्वर का जो पीस है, ये तांबे का एक टुकड़ा हमने उठा लिया है। तो इसके जो पार्टिकल है ये सारे के सारे क्या है, इक्वल पार्टिकल है। इक्वल पार्टिकल है, सारे के सारे इक्वल पार्टिकल है। और अगर मैं एक पार्टिकल को थोड़ा सा सारे के सारे ये जो पार्टिकल है ये सारे के सारे एक ही किस्म के होंगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक फिलोसफर था, ग्रीक फिलोसफर था। एक ग्रीक फिलोसफर था जिसने एटम का कॉन्सेप्ट दिया था। उसने कहा कि दुनिया के अंदर हर एक चीज़ जो भी बना हुआ है, तो कोई ऐसी चीज़ है जो कि बार बार रिपीट हुआ है। तो उसके मिलने से ये हमारे पास क्या हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें बनी हुई है। तो फिर उसके बाद एक और साइंसदान आया जिसका नाम था डेमोक्रेटस। इसने क्या कहा था कि जितनी भी चीज़ें हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं, बार बार एक चीज़ जो है वो रिपीट हुआ है, और उससे ये सारा का सारा जो मैटर है, ठीक है, वो एक चीज़ की रिपीटिशन से मैटर बना हुआ है। ये किसने कहा था? ये एक फिलोसफर था, यूनानी ग्रीक फिलोसफर था, उसने कहा था। तो एक्चुअल में ये एक साइंटिस्ट नहीं था, बल्कि ये एक फलसफादान था जिसने ये एटम का कॉन्सेप्ट दिया था इनडायरेक्टली। फिर जब डेमोक्रेटस आया, डेमोक्रेटस उसने फिर क्या किया, ये जो जिसके बारे में फिलोसफर ने, ग्रीक फिलोसफर ने बात की थी कि एक ऐसी चीज़ है जो कि बार बार रिपीट हो रही है मैटर में, तो उसको फिर डेमोक्रेटस ने नाम दिया, क्या नाम दिया? एटम का नाम दिया। तो एटम को किसने नाम दिया था? डेमोक्रेटस ने नाम दिया था एटम। ये जो बार बार रिपीट होने वाले पार्टिकल है, इसको डेमोक्रेटस ने एटम का नाम दिया था। एटमोस से चूंकि एटम निकला है, तो एटमोस का मतलब था इंडिविजिबल। तो उस वक्त यही कंसेप्ट था कि ये जो पार्टिकल है, ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर में जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, ये फर्दर डिविजिबल नहीं है। लेकिन जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आया तो फिर क्या है कि ये हमारे पास एटम जो है ये एक डिविजिबल पार्टिकल है। लेकिन अब हम चलते हैं एक एटम की एक मॉडर्न डिफिनीशन की तरह। तो स्टूडेंट, एटम का जो मॉडर्न डिफिनीशन होगा वो कुछ यूं होगा। तो मॉडर्न डिफिनीशन एटम का वो कुछ यूं होगा, दैट इट इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ इन
element which may or may not have free existence। अब इस डिफिनीशन का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो हम कह रहे हैं ना कि इट इज़ द रिपीटिंग यूनिट, तो एटम एक्चुअली रिपीट हो रहा है। जिस तरह इधर पे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया है कि ये एक सिल्वर का, लेट्स सपोज ये क्या है, एक सिल्वर है, और सिल्वर का ये जो पीस हमने उठाया है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो पार्टिकल आपको नज़र आ रहा होगा ये भी क्या होगा, सिल्वर होगा, Ag होगा, ये दूसरा जो होगा वो भी Ag होगा। ये जितनी भी आप लोगों को पार्टिकल नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, Ag मतलब सिल्वर के सारे पार्टिकल होंगे। तो ये क्या हो गया, उससे जाके फिर क्या बना, एक एलिमेंट बना। तो एलिमेंट का डिफिनीशन भी हम कुछ यूँ करते हैं कि when two or more than two identical atoms, यहाँ पर मैं वर्ड यूज करता हूँ आइडेंटिकल एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म एन एलिमेंट। तो फिर उससे जाके एक एलिमेंट बन जाता है। तो यहाँ पर भी तो फिर हम कह सकते हैं कि एलिमेंट में जो यूनिट बार बार रिपीट हो रही है तो वो क्या होगी, वही यूनिट हमारे पास एटम होगा। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक और एग्जांपल को मैं उठा लेता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास है AU। तो आप तो AU का गोल्ड का आप एक एटम तो नहीं उठा सकते हैं, आपके पास होगा एक पीस होगा गोल्ड का। लेट्स सपोज आपके पास क्या है, ये पूरा गोल्ड का एक पीस है, एक टुकड़ा है। तो उसमें जितने भी आपके पास रिपीटिंग जो पार्टिकल होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, सारे के सारे AU के पार्टिकल होंगे। जिस तरह आप लोगों को मैं एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ सिंपल वर्ड में कि लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, ये क्या था, ये एक AU है और इसमें सारे के सारे जो पार्टिकल है वो क्या है, AU के है। ठीक है, AU तो AU का एक अपना गोल्ड का अपना एक एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, तो इसी तरह जितनी भी पार्टिकल होंगे वो सबका वो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर वो क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब तो ये सारे के सारे क्या होंगे, सेम एटम होंगे। ठीक है, अब जाके एक और एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट कंसीडर करें हमारे पास क्या है, ये एक वॉल है, बाउंड्री वॉल कंसीडर करें या एक रूम का वॉल कंसीडर करें। ठीक है, और ये वॉल को हमने किस चीज़ से बनाया है, ब्लॉक से बनाया हुआ है। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक वॉल है। और ये जो एक एक आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये क्या है, एक ब्लॉक है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसी तरह ये वॉल किस चीज़ से बना हुआ होगा, सारा का सारा सेम ब्लॉक से बना हुआ होगा। ठीक है, तो जिस तरह यहाँ पर एक इस पूरे वॉल में ये एक ही ब्लॉक बार बार रिपीट हुआ है, तो एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक का बिल्कुल सिमिलर है, फिर दूसरा तीसरे का सिमिलर है। तो मीन कि ये सारे के सारे ब्लॉक्स क्या है, बिल्कुल सिमिलर है एक दूसरे के। तो तब जाके इससे क्या बना हुआ है, वॉल बना हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह जो एलिमेंट होगा उसमें भी इसी तरह के सारे जो पार्टिकल होंगे, जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर एटम कंबाइन हो जाते हैं और तब जाके उससे क्या बन जाता है, हमारे पास एक एलिमेंट बन जाता है। तो ये था एटम का जो डिफिनीशन कि इसमें हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो एटम होगा वो क्या होगा, रिपीटिंग यूनिट होगा एक एलिमेंट का, क्योंकि बार बार वो रिपीट हो रही है एक एलिमेंट के। ठीक, एक एलिमेंट में। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास सोडियम है, तो अगर सोडियम का पीस उठा ले, ठीक है, तो उसमें भी क्या होंगे, सारे के सारे हमारे पास सोडियम ही के एटम्स होंगे, Na, और सारे के सारे जितनी भी आप लोगों के पास ये इसमें पार्टिकल होंगे या एटम्स होंगे वो सारे के सारे किस चीज़ के होंगे, सोडियम के होंगे। अगर किसी और मेटल का आप उठा लें, किसी भी मेटल का एलिमेंट का आप एक टुकड़ा उठा लें, तो उस एलिमेंट के अंदर जितनी भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे सिमिलर एटम्स होंगे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एटम जो है हमारे पास वो है रिपीटिंग यूनिट, किस चीज़ का, एलिमेंट का रिपीटिंग यूनिट है। तो होप को इसका तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। लेकिन मे आर मे नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो हमारे पास एटम्स होते हैं, समटाइम जो एटम है वो तो फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, हैव नो फ्री एग्जिस्टेंस, हैव नो फ्री एग्जिस्टेंस। ज़्यादातर स्टूडेंट लेट्स सपोज उसका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसा कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अगर मैं उसको एटॉमिक फॉर्म में उठा लूँ, तो एटॉमिक फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसी तरह हमारे पास अगर मैं उठा लूँ सोडियम का एटसेट्रा, तो ये क्या है, ये फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकते नेचर में। ठीक है, लेकिन इसके
बरक्स अगर हम देखें तो कुछ एटम ऐसी भी है जो कि फ्री एग्जिस्ट कर सकते हैं नेचर में। ये वाला पोर्शन में थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। तो कुछ हमारे पास एटम ऐसी भी है, एटम विच हैव फ्री एग्जिस्टेंस, फ्री एग्जिस्टेंस। ऐसे एटम्स भी हैं हमारे पास जो कि फ्री एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो कौन कौन से एटम हैं? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास हीलियम, हीलियम एक ऐसा एटम है जो कि स्टेबल है और वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, तो ये फ्री एग्जिस्ट कर सकता है। इसी तरह नियॉन है, ठीक है, तो होप के समझ आ रहा होगा। तो नियॉन है, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास ऐसे एटम है जो कि फ्री एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यही एटम जो होते हैं ये रिपीट हो रहे हैं एक एलिमेंट में, तो तब जाके हम ये कह सकते हैं कि एटम जो है वो एक रिपीटिंग यूनिट है। किस चीज़ का? एलिमेंट का एक रिपीटिंग यूनिट है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर का आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।